सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग ऑन करते हैं। और देखिए, आज जितना भी क्वेश्चंस हमने दिया है वो हमने एक ही एग्जाम से टोटल 26 क्वेश्चंस यानी कि एक ही सिटिंग का क्वेश्चंस है। ठीक है, और ये सिटिंग मैं बतला दूं कौन सी है। देखिए, उनको बोले थे कि सिटिंग का नाम लिख दीजिएगा। छोटा छोटा शशिकांत जी गलती रोज कर देते हैं। एनटीपीसी स्टेज 1 1/3/2021 शिफ्ट 1। 1/3/2021 एनटीपीसी सीबीटी 1 शिफ्ट 1। तो आज बच्चे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे यानी टोटल ए टू जेड क्वेश्चंस, ये एक ही सिटिंग में पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, और वो सिटिंग कौन सी है? तो 1/3/2021 को एनटीपीसी सीबीटी 1 में जितने भी प्रश्न पूछे गए हम लोग डेली इसका डिस्कशन करते हैं बच्चे। हाँ, डेली क्लास लेते हैं हम। ठीक है, तो चलिए बाबू देखिए, पहला क्वेश्चन ही देखिए, कहता है कि सर चार जो है ना वो एक समान है और इसमें से एक असंगत है, आप असंगत वाले का चयन कर दो। तो देख लो, 10 में अगर 5 ऐड करोगे तो 15 हो जाएंगे, और 21 में 5 ऐड करोगे तो 26 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 हो जाएंगे, और यहाँ 11 में 5 ऐड करोगे तो 16 हो जाएंगे। 15 में 2 माइनस करोगे 13 हो जाएंगे। 26 में 2 माइनस करोगे 24 हो जाएंगे। इसी तरीके से 10 में 2 माइनस करोगे 8 हो जाएंगे, और 16 में 2 माइनस करोगे 14 हो जाएंगे। अभी तक कहीं भी हमें अंतर नहीं दिखा है, लेकिन आगे जब चलते हैं तो देख लो, 13 में अगर 4 जोड़ोगे तब 17 होगा, और 24 में अगर 5 जोड़ोगे तब 29 होगा, और 8 में 5 जोड़ोगे तब 13 होगा, और 14 में 5 जोड़ोगे तब 19 होगा। तो सब में लास्ट वाले में 5-5 ऐड हो रखा है, लेकिन इस वाले में 4 ऐड हो रखा है। इसीलिए बच्चे ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो अदर से डिफरेंट है। रोशन कुमार, खुश रहिए बाबू। अभी आप रेलवे में हैं, बीएसएससी सीजीएल के लिए रीजनिंग पढ़ना है तो ये क्लास से हो जाएगा बच्चे। इस क्लास से धीरे धीरे करके आप कवर कर सकते हो। ठीक है, और आप बिहार एसएससी के लिए अभी एक 1000 क्वेश्चंस की बैच हमने दिया है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन, आप उस बैच को कर लो। ठीक है, वो काफी है। और जैसे ही सीजीएल की आएगी ना बिहार एसएससी की वैकेंसी, तो वहां पे बिल्कुल फाउंडेशन कम क्रैश कोर्स दूंगा, आप उस बैच को एक बार कवर कर लेना, हो जाएगा। लेकिन आप यूट्यूब के माध्यम से धीरे धीरे करके हमसे रोज नई नई चीजें सीख सकते हो, धीरे धीरे करके मेरा तरीका ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट वन देखोगे बाबू, देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए देखना क्या है इसमें कि अगर थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो एक ट्रायंगल है, फिर यहाँ ट्रायंगल है, यानी अंदर वाले फिगर से कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, यहाँ अंदर में 3 सर्किल है ना बच्चा, और बाहर में कितना है? तो सर 4 है। यानी अंदर सर्किल की संख्या 3 है, लेकिन बाहर सर्किल की संख्या 4 है। इसमें दोनों जगह अंदर भी 2 सर्किल हैं और बाहर भी 2 सर्किल हैं। इसी तरह इसमें अंदर 1 सर्किल, बाहर 1 सर्किल, इसमें अंदर 2 सर्किल और बाहर भी 2 सर्किल। अब यहाँ देखें तो अंदर कितने हैं? तो सर 2 2 4 सर्किल है, और बाहर कितने हैं? तो बाहर में भी सर 4 सर्किल है। इसका मतलब आकृति ए ही अदर से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें अंदर और बाहर सर्किल की संख्या जो है ना ये बिल्कुल अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही तो दे रखा है ना आकृति ए, तो बच्चे हम लोग आंसर ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अरुण कुमार जी, ग्रुप डी के लिए तेजस बैच दिया गया है बच्चे, 6 तारीख से उसमें क्लास जो है ना वो ऑन हो जाएगी। एक इंट्रो क्लास लिए हैं, सिलेबस लिखवाए हैं, और 6 तारीख से तेजस बैच जो है ना वो बच्चे ऑन हो जाएगी। वो बैच खास करके ग्रुप डी के लिए है, वो भी एमसीक्यू की ही बैच है। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन तो समझो कि एकदम बउआ का झुनझुन्ना होता है, इसमें ज्यादा मेहनत करना नहीं होता। देखिए,
तो 2 नहीं, यहां जेड हो जाएगा। जेड का जी से क्या संबंध है? तो देखिए, अगर मैं जेड हूं तो मैं टी से मिलूंगा तो हैश को क्रॉस करूंगा ना, और हैश कहता है कि सर मेरे पहले जो आएगा वो मेरा भाई हो जाएगा, तो टी मेरे भाई साहब हो गए। और मेरे भाई साहब की भी कौन है? तो मेरे भाई साहब की भी जो है वो कौन है? तो बेटी है। तो भैया की बेटी तो भतीजी हो गई। अब देख लो, भतीजी का जो भाई होगा तो वो तो भतीजा होगा ना, और भतीजे की कौन? तो परसेंटेज। तो परसेंटेज से पहले जो भी आती है वो माँ होती है। तो भतीजे की जो माँ होगी वो भाभी होगी। तो कौन है भाभी? तो जी है भाभी। अगर हम लड़का हुए तो भाभी के देवर हो जाएंगे, और लड़के हुए तो भाभी की ननद हो जाएंगे। तो मेरे बाद बच्चे स्टार वाली साइन दे रखा है, और स्टार कहता है कि मेरे पहले जो भी आएगी वो बुआ कहलाएगी। तो हम जब भी की बुआ है तो हम लड़की हैं, और जब हम लड़की होकर के इसको भाभी कहेंगे तो ये हमको ननद कहेगी, और ननद का मतलब होता है पति की बहन। ननद का मतलब क्या होता है बच्चे? तो पति की बहन। तो आंसर हमारे क्या हो गए? तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। ठीक है बच्चे, उसका प्राइस क्या है? 199 ओनली, बस 1000 रुपए। ठीक है, वो बैच अप्रॉक्स आपकी चलेगी टिल द एग्जामिनेशन तक। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करूंगा, और देखिए कहता है, सर दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, और निष्कर्ष हमने 4 दिया है, चारों में से एक निष्कर्ष स्ट्रांग है, उस स्ट्रांग निष्कर्ष का चयन कीजिए। तो एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होता है जितनी की उसकी सबसे कमजोर कड़ी है। ठीक है, इसका मतलब वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि चैन की मजबूती इस बात पे निर्भर करती है कि उस चैन का कमजोर कड़ी क्या है। तो देखिए, कमजोर कड़ी कहने का मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई भी चैन लोगे तो उसमें एक जगह जुड़ाव आएगा, और जहां जुड़ाव आएगा तो वो जुड़ाव कितना मजबूत है इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे डिपेंड करता है कि भैया चैन की मजबूती कितनी है। तो ध्यान से देखिएगा, एक चेन केवल उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि उसकी सबसे कमजोर कड़ी। अब कहता है सर निष्कर्ष निकाल दो। तो कहता है किसी कड़ी के मजबूत होने के कारण उसकी सबसे मजबूत कड़ी है। तो ये बात तो गलत है ना, कि कोई कड़ी मजबूत होने के कारण ही उसकी सबसे मजबूत कड़ी है। सबसे कमजोर कड़ी की मजबूती ही निर्धारित करती है कि चेन कितनी मजबूत है। बिल्कुल सही है, अगर जो कमजोर कड़ी है अगर वो मजबूत है इसका मतलब चेन मजबूत है, और अगर वो मजबूत नहीं है तो चेन मजबूत नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अरे पंकज जी, मेरा चेहरा देखना है कि कॉन्सेप्ट देखना है? ठीक है, कॉन्सेप्ट की फिक्र कर बच्चे। अच्छा देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से दाएं यानी कि ए से लेकर जेड की ओर जाते हुए हर तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। ठीक है, तो पूछता है नई श्रृंखला में दाएं से नौवां अक्षर कौन होगा? तो देखिए, दाएं से नौवां अक्षर अगर हम बात करते हैं तो ऐसे अगर हम दाएं से नौवां अक्षर ढूंढने जाएंगे तो हमको आर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आर तक आते आते क्या हट जाएगा? तो आर हट जाएगा, यू हट जाएगा, एक्स हट जाएगा। ठीक है, 18, 21 और 24 तीन वो हट जाएगा ना। तो 18 से भी 3 पीछे आइए, तो 18 से 3 पीछे आइएगा तो 15 होगा, तो 15 भी तो 3 के गुणज पे होगा तो वो भी हट जाएगा। इसका मतलब एन मिल जाएगा। एन किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो आंसर हमारा ए हो गया। बस सोच लिया हमने और क्वेश्चंस बन गए, जबकि नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, और अच्छा यू के बाद भी तो होता है ना, यू भी डब्ल्यू एक्स वाई और ये जेड हुआ। अब उसने कहा प्रत्येक तीसरे अक्षर को सर हटा दो, तो 3 हट जाएगा, 3 के बाद 6 हट जाएगा, 3 9 हट जाएगा, 9 3 12, 3 15, 3 18, 3 21 और 3 24 हट गया। अब दाएं छोर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और ये नौवां कौन आ जाएगा बच्चे? एन आ जाएगा। तो ए बी सी डी दो बार लिखा गया है, यहाँ डी छोड़ दीजिएगा। ठीक है,
तो कौन मिल गया हमें, तो n मिल गया। इतना करने का कहाँ जरूरत था, हम चाहते तो मुजवानी बनाना आराम से बन सकता था। देखिए ध्यान दोगे, एक पेंटागन का अर्थ है कि दो ट्रायंगल, और दो ट्रायंगल का अर्थ है चार सर्किल। तो एक पेंटागन का मतलब चार सर्किल हो सकता है ना, क्योंकि एक पेंटागन का मतलब दो ट्रायंगल और दो ट्रायंगल का मतलब चार सर्किल, यानी एक पेंटागन बराबर चार सर्किल। अब देखो दो ट्रायंगल बराबर होते हैं चार सर्किल, तो एक ट्रायंगल बराबर हो गया दो सर्किल, यानी यहाँ दो सर्किल और जुट जाएगा, तो छह सर्किल चाहिए। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसमें पांच सर्किल है, कैंसिल, दो चार पांच। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में एरर है, ठीक है। एक ऑप्शन में आपको छह सर्किल लाना पड़ेगा, एक ऑप्शन में कितना, छह सर्किल लाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग इसी को बना लेते हैं छह सर्किल, ठीक है। और आंसर अपना किसको बना लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी को बना लेते हैं। एक सर्किल यहाँ बढ़ा लो और आंसर किसको कर लो, तो ऑप्शन नंबर बी को कर लो। यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है, ठीक है। पांच ही तो है पंकज डी में, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट कहता है कि सभी राजा रानियां हैं, और कथन कहता है कि कुछ रानियां केक हैं, और तीसरा कथन आर कहता है कि कुछ राजा केक है। यानी कि तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, और उससे पूछा गया जिससे कथन को निष्कासित नहीं किया जा सकता, कौन नहीं निकलेगा। तो कहता है कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानी है। तो देखिए कुछ केक तो राजा है, और कुछ रानी क्या है, केक है। यानी केक के बीच में क्या है कि वन वन का रिलेशन है, और वन वन के रिलेशन में कुछ केक राजा नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। कुछ केक राजा और रानी दोनों है, ये तो संभव ही नहीं है कि कुछ केक राजा और रानी दोनों है। कुछ रानियां ना तो केक है ना तो राजा है, ठीक है, हम ये भी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं। सभी रानियां या तो केक है या तो राजा है। अब इसको हमने छोड़ा था और ये हो गया, तो दोनों में से एक को चयन करना था, तो हम बी का ही चयन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। वेन डायग्राम वाले लोग देखोगे, देखिए जितना भी बच्चा राजा था ना, ये सभी के सभी राजा क्या थे, रानी थे। फिर कहता है कुछ रानियां केक हैं और कुछ राजा केक है। तो अगर हम केक को यहां से काट ले तो कुछ राजा भी केक हो जाएगा और कुछ रानी भी केक हो जाएगा। अब पहला कहता है कुछ केक राजा नहीं है परंतु रानी है, तो कुछ केक तो राजा भी है कुछ केक रानी भी है, गलत हो गया। कुछ केक राजा और रानी दोनों है, तो देखिए तो ये वाला हिस्सा केक का राजा और रानी दोनों होगा ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो वेन डायग्राम के माध्यम से भी बना सकते हो, या तो आप 1-2 के माध्यम से भी क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर सकते हो, कभी धोखा नहीं देगा 1-2। कहता है सर एक टेबल पर, याद है ना ये एनटीपीसी का एक ही सिटिंग का सारा क्वेश्चन आज है। एक टेबल पर पी क्यू आर एस टी यू यानी कि 2 4 2 6 लेवल वाले 6 दस्ताने रखे गए हैं। टी यू एस रबर के दस्ताने हैं, तो कौन कौन, तो कौन कौन है, तो पी है, क्यू, आर, एस, टी और क्यू है। अब कहता है कि सर टी यू और एस, यानी टी यू और एस ये किसके हैं, तो ये रबर के दस्ताने हैं। तीनों किसके हैं, रबर के दस्ताने हैं, जबकि अन्य दस्ताने ऊनी हैं। तो बाकी जो बच जा रहा है वो दस्ताने किस चीज के बने हैं, तो ऊन के बने, यानी 3 रबर के और 3 ऊन के हैं। फिर कहता है एस पी क्यू हरे रंग का है, तो एस पी और क्यू किस रंग का है, एस पी और क्यू जो है ना बच्चा वो हरे रंग का है, ठीक है। जबकि बाकी सभी काले रंग के हैं, बाकी अन्य जो बच गया वो किस रंग का है, तो काला रंग का है। चलिए आगे चलिए, इसको टेबुलर कहते हैं। फिर देखो क्या कहता है, क्यू एस और यू दस्ताने किसी के द्वारा उपहार में दिए गए हैं, तो कौन कौन, तो क्यू ये उपहार में मिला है, उसके बाद एस भी उपहार में मिला है, और उसके बाद यू भी जो है ना ये उपहार में ही मिला है।
अब कहता है जबकि अन्य खरीदे गए हैं, बाकी क्या किया गया है, तो परचेस किया गया है। तो कहता है इसमें कौन सा काला दस्ताना, कौन सा दस्ताना काला रबर का है जो उपहार में नहीं दिया गया है। तो काला है, रबर का है, लेकिन उपहार में नहीं दिया गया है, तो वो टी ही ऐसा दस्ताना है जो काला भी है, रबर का भी है, लेकिन उपहार में नहीं दिया गया है। तो आंसर बच्चे इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। तो अब अभिषेक जी डी नहीं लगाना था बच्चा। देखिए शिवम का आंसर जो था ना वो टी सही आया था। अभिषेक आपने गलती कर दिया और आपने आंसर डी को कर लिया, यानी आर को कर लिया। तो आर तो कैसे रंग का है, तो काले रंग का है, लेकिन किस रंग, किस चीज का है, तो ऊन का बना हुआ है बच्चे। और वहां पे ऊन की बात नहीं करी गई थी, वहां बात की गई थी रबड़ के बने हुए दस्ताने की। तो इसीलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर है। अच्छा देखो, क्या सरकार को देश के समाचार चैनल को नियंत्रित करना चाहिए। अक्सर देखते हैं मीडिया वाले लोग जो हैं, कुछ मीडिया चैनल होते हैं जो केवल बीजेपी का प्रचार करेंगे, कुछ मीडिया वाले होंगे जो केवल कांग्रेस का प्रचार करेंगे। तो वही कह रहा है, हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या सरकार को देश के समाचार चैनल को नियंत्रित करना चाहिए। तो हमने कहा हाँ, हमने इस बात की पुष्टि कर दी कि हाँ सर, सरकार को ही देश के समाचार चैनल को नियंत्रित करना चाहिए। क्यों, कई देशों में समाचार सरकार के नियंत्रण में होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि आर्ग्यूमेंट कहता है, आर्ग्यूमेंट कहता है कि कभी भी, कभी भी तुलना नहीं करना है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी एक देश का दूसरे देश से, किसी एक पक्ष का दूसरे पक्ष से, किसी एक तथ्य का दूसरे तथ्य से आप क्या नहीं कर सकते हो, तो तुलना नहीं कर सकते हो। और यहाँ कहा हाँ सर, कई देशों में समाचार जो है वो सरकार के नियंत्रण में होते हैं, तो इसीलिए यहाँ भी कर दो। तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। दूसरा विरोध कर दिया कि नहीं सर, सरकार को देश के समाचार चैनल को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। तो सवाल उठता है क्यों, तो उसने रीजन बताया, किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब सोचिए कोई चैनल है, ठीक है, जो हमेशा बीजेपी की अच्छाई दिखाता है और कांग्रेस की बुराई दिखाता है, तो धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगेंगे कि अरे यार ये तो सिर्फ कांग्रेस का बुराई नहीं करता है, और दूसरे चैनल पे मिलाते हैं तो वो बीजेपी की बुराई करता है, और ये चैनल जो है वो बीजेपी की अच्छाई दिखाता है। तो अब लोगों का मोह धीरे धीरे दोनों चैनल से भंग हो जाएगा। तो वही ये कह रहा है कि किसी भी समाचार को नियंत्रित करने से उसकी विश्वसनीयता जो है ना वो क्या हो जाती है, तो समाप्त हो जाती है। यानी कि पी तो गलत है लेकिन क्यू सही है। और केवल क्यू किस में दे रखा है बाबू, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा देख लो, ये तो एकदम बउआ का झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन है, जो बचवा 10 दिन से तैयारी कर रहा है ना, वो भी बचवा कहेगा कि 1 नंबर तो हम पक्का ले ही आएंगे। तो देख लो, 1 का स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर हो गया भाई, 4 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर। तो अब बाबू रे 6 का स्क्वायर कर दो, और 6 का स्क्वायर बउआ 36 होता है। तो 36 बच्चा किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो था ना झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन, एकदम मेहनत करवाया। यानी कि उस दिन एग्जामिनेशन में ये नंबर बच्चे को फ्री में मिला होगा, हर बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर किया होगा। अब देख लीजिए, ये भी झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन पूछा था। क्या कहता है, सर देश के साथ गठबंधन होता है, ठीक है, तो कई देश लोग जब एक टेबल पर बैठकर आपस में संबंध स्थापित करते हैं तो उसको गठबंधन कहते हैं। तो इसी तरह से श्रमिक जो है ना, मजदूर जो है वो संघ बनाएगा। कई देश मिलकर के क्या करेंगे, तो गठबंधन करेंगे। तो कई मजदूर मिलकर के क्या करेंगे, तो कई मजदूर मिलकर के संघ बनाएंगे। ठीक है, अब देख लो भैया, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि बताइए कि सब में सबसे लंबा कौन है। तो मैं बार बार कहता हूं कि जब सबसे लंबा पूछे या जब सबसे छोटा पूछे, मुजवानी बनाओ, कोई पेन मोट उठाओ, देख लो
पी क्यू आर एस टी 5 दोस्त हो गए। आर क्यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, तो आर क्यू से लंबा लेकिन एस से छोटा, तो इन तीनों में एस जो है वो लंबा है। अब कहता है कि टी एस से लंबा है, तो एस से भी लंबा टी हो गया, तो अब टी सबसे लंबा है और पी सबसे छोटा है। तो छोटा की तो हम बात ही नहीं कर रहे थे, इसका मतलब इस पूरे लाइन में टी जो है ना बच्चे, यही सबसे लंबा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब सोचो सिर्फ इतना काम करने के लिए हम इसको पेन उठा करके बनाने चल जाते हैं कि सर आर क्यू से लंबा है लेकिन एस से छोटा है, टी एस से लंबा है और पी सबसे छोटा है, तो सर टी सबसे लंबा है। जबकि अगर मुजवानी बनाएंगे तो समय बच जाएगा, माउस पर से हाथ नहीं हटाना होगा, और माउस पर से बंदे ने हाथ नहीं हटाया तो उस बंदे ने 20 सेकंड सीधा बचा लिया। तो बस सेकंड बचाओ और रिजल्ट के करीब पहुंच जाओ, सिंपल फंडा है, सेकंड बजाओ रिजल्ट के करीब पहुंच जाओ। अब देख लो तो ध्यान से समझना, डी की प्लेस वैल्यू 4, बी की प्लेस वैल्यू 2, 2 की कमी 18 से 16 हो गया, 2 की कमी 27 से 25 हो गए, 2 की कमी 7 से 5 हो गया, 2 की कमी 15 से 13 हो गए, 2 की कमी 14 से 12 हो गया, 2 की कमी, यानी कह सकते हैं कि सर कोडिंग से डिकोडिंग बनाने के लिए प्रत्येक फंक्शन में 2 2 की कमी कर दी गई है। भाई साहब 19 में से 2 कम करोगे 17 होंगे, और 20 में से 2 कम करोगे 18 होंगे, 27 में से 2 कम करोगे 25 होंगे, 18 में से 2 कम करोगे 16 होंगे, 11 में से 2 कम करोगे 9 होंगे, यानी क्यू से शुरू आई पे खत्म। क्यू आर वाई पी आई ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन की ओर बात करेंगे तो देखिए कहता है ना सर, गाय बत्तख और पक्षी के बीच का संबंध दर्शाइए। तो बत्तख तो पक्षी ना होता है, गाय तो मैमल्स होते हैं, तो बत्तख और पक्षी साथ होगा और गाय अलग होगा, तो ये बत्तख हो गया, सारा बत्तख पक्षी हो गया और गाय जो है वो अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए सबसे परफेक्ट आंसर था। तो ई बउआ का झुनझुना वाला क्वेश्चन था, एकदम झुनझुना के बजा देने वाला क्वेश्चन था। अब देख लो, देखने में तो खतरनाक लग रहा है लेकिन है तो सही में झुनझुनने वाला। बोलोगे सर कैसे, तो देख लो, 4 का स्क्वायर कर दिए जी 16 हो गया सर, 3 का स्क्वायर कर दिए जी 9 हो गया सर, 9 का स्क्वायर कर दिए जी 81 हो गया सर। तो सर 5 का स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर बाबू 25 होता है रे। अब 25 ऑप्शन नंबर डी में है, यानी फ्री का नंबर है, फ्री का नंबर है भैया, बटोर लो। ठीक है चंदन किंग जी, एक बार फिर बताइए बाबू, जब भी कोई क्वेश्चन फिर से हमसे पूछना हो ना तो बस एक काम कर दिया करो, क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया करो कि सर ये वाली क्वेश्चन मुझे फिर से बता दो, मैं बता दूंगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर लिख दिया करोगे। अच्छा बाबू देख, तो ये 3 लाइन सेगमेंट का मिलकर बनाना तो 3, और 5 लाइन सेगमेंट का मिलकर बनाना तो 5। अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 3 पचे 15 होगा क्या, और अगर इसमें 1 ऐड कर लेते हैं तो 15 1 16 होगा क्या। इसी तरह से देख लो, कितने लाइन सेगमेंट का मिलकर बना, तो सर 5, और ये बाहर वाला कितने लाइन सेगमेंट का मिलकर बना, तो सर 6। तो अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 पचे 30 होगा, और प्लस 1 जोड़ देंगे तो 30 और 1 31 होगा क्या। इसी तरह से देखो 4 लाइन सेगमेंट तो 4 कर लो, और बाहर देखो 3 लाइन सेगमेंट तो 3 से गुना कर दो, तो 4 तिहाई 12 हो गए, और प्लस 1 हमने ऐड कर दिया तो भाई साहब ये 13 हो गए। अब सेम प्रोसेस अगर हम अप्लाई करते हैं तो अंदर की संख्या कितनी है, तो सर 5 है, और बाहर की संख्या कितनी है बाबू, तो सर 4 है। तो 5 को 4 से गुना किए तो 20 हो गया, और 1 अगर हम जोड़ दिए तो 20 और 1 21 हो गया। 21 ऑप्शन नंबर डी में था। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, वही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ठीक है बच्चे, आपने जवाब नहीं दिया। चंदन किंग जी, कौन सा क्वेश्चन का रिपीटेशन करना था बाबू,
आप हमें क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, हम उस क्वेश्चन का रिपीटेशन कर देंगे। ठीक है बच्चे। अब देखो, क्वेश्चन देखने में लग रहा है खतरनाक, लेकिन इस सब टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अगर लॉजिक मिल गया तब तो कोई बातें नहीं है, और लॉजिक नहीं मिला तो फिर उससे लड़ते रहिए। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए, ऐसे तो लगता है कि सर 3 को 3 से गुना कर देंगे ना तो ऊपर वाली संख्या 9 मिल जाएगी, लेकिन फिर यहाँ कहता है सर यहाँ तो 9 को 3 से गुना करोगे तो 9 तिया 27 हो जाएंगे, यानी ये वाली लॉजिक तो हमारी क्या हो गई, तो ये वाली लॉजिक तो फेल हो गई। तो अब दूसरा लॉजिक समझिए, देखिए ध्यान से। अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं और +3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 18 हो जाएगा, और इसको अगर हम 2 से भाग दे दे तो 9 मिलेगा क्या। इसी तरह से अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं और 9 का स्क्वायर करते हैं तो 3 तिया 9 9 81 यानी 90 हो गया। 90 का आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा क्या, तो 45 तो दे रखा है। अच्छा 17 नंबर बतलान। अच्छा फिर से अगर हम सेम काम करते हैं कि 4 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ 6 का स्क्वायर करते हैं तो 4 चक्को 16 और 6 6 की 36, 36 और 16 हो गए कितने, तो 52, और 52 का अगर हम आधा कर देते हैं तो बच्चा 26 होगा, यानी लॉजिक तो हमारा सही जा रहा है। तो इसीलिए हम 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 6 40 हो जाएंगे, और 40 को बाबूरे आधा कर देंगे बच्चा तो आंसर 20 हो जाएगा। अब 20 देख लो किसमें दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में 20 दे रखा था, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, जो बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर होगा। अब देखो कहता है ना सर 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। तो ये जो ऑड मैन आउट होते हैं ना, ये 3 सेक्टर से पूछे जाते हैं, लेटर बेस्ड, डिजिट बेस्ड और वर्ड बेस्ड। इसमें सबसे खतरनाक जो होता है वो वर्ड बेस्ड होता है, क्योंकि जिस सेक्टर का नॉलेज नहीं है वहां से आप ऑड मैन आउट तलाश कर ही नहीं सकते। जैसे अगर इसी की बात करें तो कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो देखिए कावेरी, कृष्णा और गोदावरी भारते से निकलती है, ठीक है, और भारते में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत से नहीं निकलती है, इसका उद्गम स्थान जो है वो भारत में नहीं है, ये भारत में बहते हुए आती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो अदर नदी से क्या है, तो डिफरेंट है, अदर नदी से क्या है, तो डिफरेंट है। तो इसके लिए आंसर क्या हो गए बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी हो गए। तो वर्ड बेस्ड एनालॉगी जो होता है बाबू हमेशा से खतरनाक एनालॉगी रहा है, क्योंकि अगर जिस सेक्टर का नॉलेज है उस सेक्टर का आप ऑड मैन आउट फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन अगर जिस सेक्टर का नॉलेज नहीं है आप उस सेक्टर का ऑड मैन आउट फाइंड नहीं कर सकते हो। टेस्ट कहाँ मिलेगा, एजुकेशन क्लास पूछ रहे हैं, ग्रुप डी का टेस्ट। बच्चे प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है प्लेटफॉर्म की, आप उस चैनल्स को, उस ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से जाकर, वहां आपको ग्रुप डी की टेस्ट ऑनलाइन में मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर रुक करेंगे। अब देख लो, अगर हम ध्यान से देखिए बाबू तो क्या है, तो सर 90 है, उसके बाद 135 दे रखा है, उसके बाद सर 180 दे रखा है, फिर 225 दे रखा है, और इसके बाद 270 दे रखा है। अब पूछता है सर अगला बता दो क्या है, तो देखो यहाँ तो 45 जोड़ने पड़ेंगे ना। अच्छा 80 है तो 75, यहाँ भी 45 ही जोड़ने पड़ेंगे। अब देख लो 80 से 225 में भी आपको 45 थी, और 25 में 45 तो 270 हो गए। ठीक है, यानी यहाँ भी आपको कितने जोड़ने पड़ गए, तो 45। ये भी फ्री का नंबर था उस दिन, तो ये भी 45 ही जुटेगा। तो 5 के लिए 5 7 4 11 के लिए एक हाथ में बच गए, 1 2 1 3, यानी 315 बन जाएगा। 315 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो एकदम फ्री था। चंदन किंग जी कह रहे हैं 17 नंबर फिर से बता दीजिए। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा 17 नंबर में क्या था, कुछ नहीं था ना रे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये 9 और ये 9 दोनों को जोड़ दिए, तो दोनों को जोड़ने पे आया 18, और 18 का आधा कर दिए, तो
तो 18 का आधा हो गया 9। सेम तरीका 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो 3 तिहाई कितने हो गए 9, और 9 नवा हो गया 81। तो 81 और 9 जब जोड़ दिए तो ये हो गया 90, और 90 का कर दिए आधा, तो 90 का आधा हो गया बच्चा 45। सेम काम कर दो, 2 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर 40 हो जाएगा, 40 का आधा कर देना बच्चा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वही आंसर हो जाएगा। इसमें तो दम ही नहीं था क्वेश्चन में, कितना अच्छा से तो उस क्वेश्चन को हमने डिस्क्राइब कर दिया था। 150 150, हा हा, देख लो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एकदम मजेदार वाला जो क्वेश्चन कहते हैं ना, वो एकदम मजेदार वाला क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, इन तीनों का गुणनफल निकालिए। 6 गुने 5 गुने 5, 6 पचे 30, 30 पचे कितने हो गए 150। अब देखिए इन तीनों का गुणनफल निकाल लीजिए। 25 गुने 2 गुने 3, 25 दूना 50 तिहाई कितने हो गए 150। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसी तरह से देखो तो 6 8 और 2, तो 6 गुने 8 गुने 2, 8 छक 48, दूना कितने हो गए तो 96। यही सेम प्रोसेस किसके साथ लेना है, तो 4 4 6, यानी 4 गुना 4 गुना 6, तो 4 चको 16, 16 छक कितने 96, यानी ऊपर वाले का मल्टीप्लीकेशन और नीचे वाले का जो मल्टीप्लीकेशन है वो एकदम सेम आ जा रहा है। तो देखिए तो सबसे पहले अगर हम नीचे वाले को ही देख ले तो कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 3, 4 तिहाई 12 और 12 24, 12 तिहाई 36 हो गए। यानी अब ऊपर वाले को अगर हम ध्यान से देखें, इस वाले को, ठीक है, तो देख लो 2 गुने 9, 9 दूना तो 18 हो चुका है ना, और 36 के लिए कितना चाहिए, तो फिर से 2 चाहिए, तब 9 दूना 18, 18 दूना 36 हो पाएगा। इसका मतलब हमको 2 चाहिए, तो 2 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है बच्चे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे परफेक्ट आंसर बनने वाला है। तो आंसर बाबू हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, जो सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर होगा। अब देखिए, सुल्तान ने रमेश से कहा कि मैं, तो यहाँ वक्ता कौन, तो सुल्तान, तो यहाँ पढ़िए सुल्तान, तुम्हारे, तुम्हारे यानी किसके, तो रमेश के, तो रमेश के भाई की पत्नी भाभी के इकलौते भाई, तो भाभी का इकलौता भाई साला के बहन, तो साला के बहन यानी भाभी के इकलौते भांजे, तो भाभी का जो भांजा होगा वो मेरी बहन का कौन होगा, तो बेटा होगा, का दादा हूं, तो मेरी बहन के बेटा का जो दादा होगा, मेरी बहन के बेटा का दादा होगा, वो तो मेरा ससुर होगा ना, यानी रमेश जो है वो दामाद लगेगा। दामाद का ऑप्शन तो दिया नहीं है, जबकि आंसर दामाद का आना चाहिए। देखिए तो कौन है, सुल्तान है, सुल्तान ने किससे कहा, तो रमेश से कहा, मैं तुम्हारे भाई यानी रमेश के कौन भाई की पत्नी, की पत्नी के इकलौते भाई, के इकलौते भाई, ठीक है, की बहन, तो इसकी बहन तो यही ना हो गई, यानी मेरी भाभी के भांजे, ठीक है, तो मेरी भाभी भांजा किसको कहेगी, तो मेरी मम्मी भांजा किसको कहेगी, तो मेरी बहन के, मेरी बहन के बेटा को मेरी पत्नी जो है वो भांजा कहेगी, मेरी बहन के बेटा को मेरी पत्नी क्या कहेगी, तो भांजा, क्योंकि अपनी बहन के बेटा को हम भी भांजा कहेंगे, तो वो भी क्या कहेगी, तो भांजा कहेगी। तो ध्यान से देख लीजिए, तो यह शख्स जो है ना, इसका ये भांजा हो गया, और भांजा का क्या हूं, दादा हूं, तो भांजा का दादा होने के लिए इसका पति चाहिए, और इसके पति के पिता चाहिए, उसी को मेरी बहन का बेटा अपना दादा बनाएगा।
अब पूछा रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है, तो यही कौन है, तो ये सुल्तान है। ठीक है, किसका, रमेश का। तो हम हो गए, ये मेरा बेटा हो गया, और मेरे बेटा की पत्नी मेरी कौन हो गई, बहू, और मेरी बहू का जो भाई होगा वो दामाद कहलाएगा, यानी सन इन लॉ कहलाएगा। तो इसका आंसर सन इन लॉ होना चाहिए। इसका आंसर क्या, सन इन लॉ। हाँ, अगर यहाँ दादा के जगह हम नाना कर लेते हैं, दादा के जगह क्या कर लेते हैं, नाना कर लेते हैं, तो फिर इसके नाना जो होंगे ना वो सुल्तान यहाँ हो जाएंगे। और अब अगर सुल्तान यहाँ हो गया तब रमेश सुल्तान का कौन हो जाएगा, तो पुत्र हो जाएगा। लेकिन पुत्र कब होगा, जब यहाँ दादा के जगह बच्चे क्या करेंगे, नाना करेंगे ना, तब पुत्र होगा। अगर नाना ना करके दादा कह दें तो दादा कहने का मतलब है कि मेरी बहन के पति का पिता है। तो मेरी बहन के पति का पिता होने का मतलब है कि मेरी बहन का ससुर है, और बहन के ससुर को हम भी ससुर कहेंगे। ठीक है, आगे चले। अब 20 नंबर में क्या समझते, पंकज ऐसे कीजिएगा बाबू, आपसे तो पंकज ये उम्मीद नहीं था। 6, 5 और 3, 6 गुने 5 गुने 3, 150। 25, 2, 5, 25 गुने 2 गुने 5, 150। बस यही काम किया गया है पंकज। ठीक है, रेड वाले को गुना, ग्रीन वाले को गुना। आप यहां भी सेम काम कर दो, रेड वाले को एक साथ गुना कर दो। ठीक है, और ग्रीन वाले को एक साथ गुना कर दो, आपके आंसर मिल जाएंगे। यानी कितना चाहिए, तो 2 चाहिए। देखिए, लंबाई को मापने का क्या है, 21 नंबर समझ में नहीं आता है, मामी भांजा भाभी या समझ में नहीं आता है। बच्चे ये तो ब्लड रिलेशन आपको समझना पड़ेगा चंदन किंग जी, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा बताइए, आपको भांजा कोई बोलता है ना, ठीक है, आपको कोई तो भांजा बोलता होगा, तो आपको भांजा कौन बोलेगा, तो आपके मामा जी आपको भांजा बोलेंगे। और कौन बोलेगा, तो आपकी मामी भी आपको भांजा बोलेगी, बोलेगी ना। तो देखिए, बस यहीं पे गेम है, और कहीं नहीं है। हम हो गए मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी का कौन, भाई, तो मम्मी का भाई मेरा कौन हो गया, तो मम्मी का भाई मेरा मामा, और मेरे मामा के भाई मामा, और उनकी पत्नी मामी, तो मामी हमको भांजा बोलेगी ना। और भांजा का दादा, तो भांजा का दादा ससुर हो जाएगा। ठीक है, और भांजा का नाना अगर कह देता ना, तब फिर सही हो जाता। अब देखिए, लंबाई को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो मीटर का यूज करते हैं। तो केल्विन तापमान से संबंधित है, तो अगर केल्विन बाद में होता, तापमान पहले होता, तब ये सही होता। गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड, समय, समय को सेकंड से मापते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, द्रव्यमान को हम लोग किससे, तो ग्राम से मापते हैं। तो हर में क्या किया था कि इकाई जो था ना वो बाद में था, और इसमें देखिए इकाई पहले है, इकाई पहले है। ये इकलौता है जिसमें इकाई जो है ना वो बाद पहले है, बाद में दिया गया है। इकाई कहाँ दिया गया है, बाद में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना अलग हो जाएगा। जैसे लंबाई को मापने के लिए क्या करते हैं, तो मीटर यूज करते हैं, उसी तरह द्रव्यमान को मापने के लिए क्या करते हैं, तो हम ग्राम लिखते हैं। 21 में हम गलत लिखे हैं, अच्छा हम फिर से बना देंगे, पेशेंस रखिए, और फिर से हम वही प्रूफ करेंगे, तब फिर हम बताएंगे कि हम गलत नहीं, 100% हम सही लिखे हैं। अब पेशेंस रख लीजिए, इसको खत्म होने दीजिए, तो हम 21 फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। देख लो, एकदम झुंझुना वाला क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। तो अब तो भाई साहब 10 का स्क्वायर होना है, और 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे, तो आंसर हम लोग 100 को कर लेंगे।
जो सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर था? देखिए 16 में अगर 4 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा, और 19 में 5, 15 में 4 जोड़ दोगे तो 19 हो जाएगा, 12 में 4 जोड़ दोगे 16 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, तो 8 में 4 जोड़ोगे 12 होगा, 1 में 4 जोड़ोगे 5 होगा, और 20 में 4 जोड़ोगे 24 हो जाएंगे। यानी एल ई एक्स चाहिए। एल ई एक्स ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आंसर हम लोग किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। यही सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या कहता है। 21 नंबर हम फिर से आपको डिस्कस कर देंगे, पहले ये 2 क्वेश्चन और कवर करने दीजिए। एक हेयर सैलून में बेंच पर 5 लड़के बैठे हैं। कितने लड़के बैठे हैं? 5 लड़के। इसका मतलब ये राइट इंड हुआ और ये लेफ्ट इंड हुआ। अब देख लो क्या कहता है, ध्यान से देखना। पी क्यू के बगल में है, तो पी जब क्यू के बगल में है तो दाएं होगा कि बाएं कह नहीं सकते हैं। एस बेंच के बाएं छोर पे है, तो एक तो खत्म हो गया। अब 1 2 3 4 लोग इधर बैठने वाले हैं। टी आर के बगल में है, तो टी किसके बगल में है? तो आर के बगल में। वाइस वर्सा केस चलेगा। टी पी के साथ नहीं है, और टी किसके साथ नहीं बैठेगा? तो पी के साथ नहीं बैठेगा। पी दाएं से तीसरा है, तो दाएं से पहला दूसरा तीसरा कौन है? पी। अब पी के साथ टी नहीं बैठ सकता है, तो हम आर को यहाँ और टी को यहाँ रख सकते हैं ना। अब पी यहाँ है तो क्यू को यहाँ रख सकते हैं ना। अब पूछता है सर आर कहाँ बैठा है? तो पी एस आर जो है वो पी और टी के बीच में है, तो आर देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कि सर पी और टी के बीच में है, तो आंसर बच्चे हम लोग पी और टी के बीच में कर लेंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होना है। अब ध्यान से देखो, 3 दूना 6 और 3 चको 12, तो 4 इधर और 2 इधर, 6 प्लस 1 7, लेकिन 4 से 7 14 कटेगा नहीं। 12 6 18 3 21, 3 7 21, 24 8 तिहाई 24। चलो बढ़िया है, देख लो सबको जोड़ दो। 12 प्लस 6 प्लस 3, 12 6 18, 18 3 कितने हो गए? 21। और ये अंदर वाला जो 7 है ना, इसको आप 3 से गुना करवाओ, तो 7 तिया कितने हो जाएंगे? तो 21। इसी तरह से दूसरा देख लो कितना है, तो 4 है प्लस 13 है और प्लस 7 है, तो 13 7 20 और 20 4 कितने हो गए? 24 हो गए। अब ये जो अंदर वाला 8 है ना, इसको 3 से गुना करवाओ, तो 8 तिहाई फिर से कितने हो जाएंगे? तो सर 24 हो जाएंगे। यही सेम काम आपको अगले के साथ करना है। तो देखो तो क्या है हमारे पास, तो 4 है 3 है और 5 है। 4 3 7 7 5 कितने हो गए? तो 7 5 12। अंदर में क्या रखें? वाट को 3 से गुना करना है और हमें 12 लाना है। तो देखिए तो हम 12/3 कर सकते हैं क्या? तो 12/3 करेंगे तो 4 आएगा, यानी इस वाट के जगह पे हम 4 को रख देते हैं ना, तो फिर उसको 3 से गुना करने पे 12 मिल जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। बस आज 27वीं क्वेश्चन दिया था। आज हमने टोटल क्वेश्चन जो है ना, एक ही सिटिंग के टोटल क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने सिटिंग से थे? तो एक ही सिटिंग के टोटल क्वेश्चन हमने दे दिया। देख लो ध्यान से देखना, अलग बना रहा। सुल्तान ने रमेश से कहा, तो किससे कहा? रमेश से कहा मैं तुम्हारे, तो तुम्हारे यानी किसके? तो रमेश के, तो तुम्हारे भाई, ठीक है, की पत्नी यानी रमेश की भाभी, के भाई, के भाई की बहन, तो इसके भाई की बहन, ये खुद हो सकती है। के इकलौते भांजा, तो इसका जो भांजा होगा, तो देखिए इसका भांजा कौन हो सकता है? हम हो गए, मेरे पति, मेरे पति का कौन? देवर, तो देवर, और उसकी कोई बहन हो गई, तो ये मेरी ननद हो गई। और जो ननद का बेटा होगा, तो ननद के बेटा को भी क्या कहेंगे? भांजा। तो देख लो ध्यान से देखना, हम हैं
ये मेरी मम्मी और मेरी मम्मी का भाई, तो मेरा कौन, मामा, और मामा का भाई तो मामा, मामा की पत्नी तो मामी। जब हम इस महिला को मामी कहेंगे तो ये महिला मुझको क्या कहेगी, भांजा कहेगी। यहां तक कोई समस्या? मेरी मामी हमको क्या कहेगी, तो भांजा कहेगी। ठीक है। अब देखो, भांजे का दादा, तो दादा किसको कहते हैं, तो पप्पा के पप्पा को। तो इस बच्चे की मम्मी हो गई तो इसके ये पप्पा हो गए, और पप्पा के पप्पा जो होते हैं वो दादा होते हैं, और यही दादा कौन है, तो ये दादा सुल्तान। ठीक है। अब क्या कहता है, रमेश का सुल्तान से क्या संबंध है, तो रमेश जो है वो सुल्तान के बेटा, सुल्तान के बेटा की पत्नी यानी सुल्तान की बहू, और बहू का भाई है। तो बहू के भाई को क्या कहेंगे, तो दामाद ही कहेंगे, बेटे जैसा कहेंगे लेकिन बेटा होगा नहीं, सन इन लॉ कहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर वही हमने कहा कि दादा के जगह इसको क्या कर देते, नाना, तो जैसे ही इसको नाना करते तो नाना किसको करते हैं, तो मम्मी के पापा को नाना कहते हैं। नाना किसको कहते हैं, मम्मी के पापा को। तो इसके नाना के लिए इसकी मम्मी, और इसके मम्मी के पिता कौन हो जाते, तो इसके मम्मी के पिता सुल्तान हो जाते। ठीक है। तब सुल्तान की बेटी का भाई होता रमेश, तो बेटी का भाई बेटा होता। यानी अगर यहाँ दादा के जगह हम नाना करते हैं तब हमारा आंसर बेटा आ पाएगा। अगर हम नाना को दादा नहीं कर, दादा को दादा नहीं करते हैं तो फिर वो आंसर जो है ना वो ससुर और दामाद का आंसर आ जाएगा बच्चे। तो इसीलिए हमने वहां दादा को क्या कर दिया था, नाना। तो देखिए अब समस्या क्या होती है, इंग्लिश वाले में सीधा लिखा होगा ग्रैंडफादर। ठीक है। और इंग्लिश से हिंदी रूपांतरण करने में पिछली बार जितना भी टीसीएस का क्वेश्चन है वो टीसीएस का क्वेश्चन में गड़बड़ी कहाँ कहाँ आया है, तो देख लो कहाँ कहाँ आया है, पोता और नाती। टीसीएस वाले के लिए दोनों सेम है, जबकि हम लोग के लिए, बिहार के आदमी के लिए पोता अलग चीज होता है और नाती अलग चीज होता है। पोता हम किसको कहते हैं, तो बेटा के बेटा को कहते हैं, और नाती किसको कहते हैं, तो बेटी के बेटा को कहते हैं। लेकिन लेकिन पोता और नाती साउथ वाले लोग के लिए एक होता है। इसी तरीके से पोती और नाती हम लोग के लिए अलग अलग है, उन लोग के लिए एक होता है। दादा और नाना, तो अभी तक टीसीएस वाले ने कभी नाना कहा ही नहीं है। नाना को भी वो क्या कह के काम चला देता है, दादा, दादी, नानी। तो अभी तक टीसीएस वाले क्वेश्चन में कहीं भी नानी नहीं देखोगे, वो नानी बराबर क्या लिखता है, दादी। ठीक है। ये समस्या है, टीसीएस जब क्वेश्चन सेट करता है ब्लड रिलेशन का तब उसके लिए नाती पोता एक है। ठीक है। नातिन और पोती एक है, उसके लिए दादा और नाना एक है, उसके लिए दादी और नानी एक है। सर है, सर कोई टॉपिक पढ़ा दीजिए। बच्चा ये क्वेश्चन जो आज हमने दिया है ना अभिषेक, ये एकदम प्योर एनटीपीसी का ही क्वेश्चन है। हमने पहले सेट में इसकी चर्चा भी करी है, और देख लो पहला सेट आपका यही है, और ये आपका कब का क्वेश्चन है मैंने यहाँ लिख दिया है, देख लो। एनटीपीसी सीबीटी 1 शिफ्ट 1 1/3/2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। यानी आज जो हमने 26 के 27 के 27 क्वेश्चन जो देखे हैं वो 27 के 27 क्वेश्चन जो है ना ये आपके एक ही एग्जाम में पूछे गए हैं। और उस एग्जाम का नाम क्या है बच्चे, तो उस एग्जाम का नाम है एनटीपीसी सीबीटी 1 शिफ्ट 1 1/3/2021। तो आपके पास तो प्रीवियस पेपर होगा, अब प्रीवियस पेपर से खोल करके देखना 1/3/2021 का शिफ्ट 1 आपको दिख जाएगा कि टोटल क्वेश्चन जो है ना वो सभी के सभी क्वेश्चन हमने आज एक बार में रख दिया है। ठीक है। अब देखिए आज तो टोटल क्वेश्चंस रेलवे के हो गए, अब कल जितने भी क्वेश्चंस चलेंगे वो टोटल क्वेश्चंस कल एसएससी के ही चलेंगे। ठीक है। तो इसी तरह से काम करूंगा, किसी दिन रेलवे, किसी दिन एसएससी, किसी दिन रेलवे और एसएससी दोनों को मिला दूंगा, क्योंकि क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होते हैं, सभी जगह लगभग एक ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। बस रेलवे एसएससी लोगों के लिए अलग है। ऐसा नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन एसएससी में नहीं मिलेगा।
हम सेम ही क्वेश्चन आपको रेलवे में भी दिखा देंगे और सेम ही क्वेश्चन आपको एसएससी में ही भी दिखला देंगे। यहाँ पे कहा है राम मोहन का पिता है, तो वहां कह देगा सोहन रोहन का पिता है, बस नाम का अंतर कर देगा, डाटा का अंतर कर देगा। क्वेश्चंस का पैटर्न वो थोड़ी ना चेंज कर पाएगा। जैसे डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में टोटल 11 गो टाइप्स है। अब चाहे वो 11 गो टाइप से रेलवे में क्वेश्चन बनाए, चाहे वो 11 टाइप से एसएससी में क्वेश्चन बनाए, लेकिन टाइप तो नहीं बदल सकते हो। ठीक है, तो टाइप सेम ही होते हैं और कुछ करना नहीं होता है। तो आप बिल्कुल पेशेंस रखिए, आप बिल्कुल यकीन रखिए, जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं उस क्वेश्चंस को आप कंटिन्यू करते जाइए और जहां जहां आपसे गलतियां होती है अपने गलतियों के लिए एक कलेक्शन कॉपी बनाइए और उन गलतियों को कलेक्ट करके उन गलतियों को सुधार लीजिए। ठीक है, जैसे ही आप उन गलतियों पे काम कर करके उन गलतियों को सुधार लोगे, यकीन मानो रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी का कोई जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो बस आप कंटिन्यू जुड़े रहिए, साथ में बने रहिए और जो मैसेज हमने कल दिया था वही मैसेज मैं पुनः आज आपको दे रहा हूं कि बच्चे इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अपने मित्र बंधु भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छी चीजों को देख सके और हमारे साथ जुड़ करके अपना वो स्कोरिंग बढ़ाने में मेरा योगदान ले सके। तो चलिए आज की सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल फिर से हमारी मुलाकात होगी और कल हम लोग टोटल एसएससी रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे आज हम लोगों ने रेलवे लेवल का क्वेश्चन देखा, तो मे भी हो सकता है कि कल एक ही सिटिंग का पूरा क्वेश्चन एसएससी का रख दूं। कोई भी एक एग्जाम का क्वेश्चन, कल कोशिश रहेगी यही कि एक एग्जाम का एसएससी के पूछेगा, कोई एक एग्जाम का लेटेस्ट में क्वेश्चन उठाऊं और एक एग्जाम का क्वेश्चन पूरा का पूरा एसएससी का कल क्लियर करवा दूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मुलाकात करेंगे कल। कल भी हमारी मुलाकात सेम टाइम पे होगी 8 बजे। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। कल मिलते हैं। आज की सभा यहीं बर्खास्त की जाती है।